उच्चक क्या होता है? जैसे अपर बाउंड्स तो किसी सेट के अगर होते हैं तो बहुत होते हैं, अनंत होते हैं। उच्चक एक ही होता है। किसे कहते हैं उच्चक या सुप्रीमम? तो उच्चक और सुप्रीमम का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ऐसा अपर बाउंड, वो होता अपर बाउंड्स में से ही है, ऐसा अपर बाउंड जिससे छोटा कोई और अपर बाउंड ना हो। एस किसी क्रमित क्षेत्र एफ का उपसमुच्चय, एफ क्रमित क्षेत्र और एस उसका सबसेट, तब कोई अल्फा एफ का अवयव समुच्चय एस का उच्चक कहलाता है यदि इसमें दो शर्तें हैं। पहली तो सिंपल यह है कि ये जो अल्फ़ा है वो एस का सिंपली अपर बाउंड होना चाहिए, अल्फ़ा एस का ऊपरी परिबंध हो, और उसका मतलब है कि अल्फ़ा एस के सभी अवयवों से बड़ा या बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि अल्फ़ा जो कि अपर बाउंड तो है ही, अल्फ़ा से छोटी कोई भी संख्या ले लें, थोड़ी भी छोटी ले लें, तो वो एस का अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है कि अल्फ़ा से छोटा एस का कोई भी अपर बाउंड विद्यमान नहीं हो। अब ये जो लिखा है शब्दों में उसी को थोड़ा सिंबल में लिख रहे हैं, अर्थात किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, हाउएवर स्मॉल, कितना भी छोटा हो सकता है लेकिन पॉजिटिव है। तो एप्सिलॉन अगर हम कोई भी छोटी संख्या ले लेंगे तो उसका मतलब क्यों ली है ये एप्सिलॉन छोटी संख्या? हमें अल्फ़ा से छोटा कोई नंबर लेना है। जब एप्सिलॉन अल्फ़ा से छोटा होगा, जब एप्सिलॉन 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा, तो स्पष्ट है कि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा से छोटा नंबर व्यक्त करेगा। अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन क्या होगा? अल्फ़ा से छोटा कोई भी नंबर। अब एप्सिलॉन जितना पॉजिटिव लेंगे, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा से उतना छोटा आएगा। तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन क्यों ले रहे हैं, यानी एप्सिलॉन क्यों ले रहे हैं? अल्फ़ा से छोटा कोई नंबर लेने के लिए। तो कोई भी एप्सिलॉन ले लें, धनात्मक संख्या, तब अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा से छोटा होगा। और अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अल्फ़ा से छोटी संख्या है अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, ये अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो अपर बाउंड ये कब होता? ये खुद अपर बाउंड हो जाता है अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अगर ये समुच्चय के सारे अवयवों से बड़ा या बराबर होता। तो अपर बाउंड कब नहीं होगा? जब कम से कम एक अवयव समुच्चय का इससे भी बड़ा हो। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एप्सिलॉन धनात्मक संख्या ले ली तो समुच्चय एस में कोई कम से कम एक अवयव एक्स ऐसा विद्यमान होना चाहिए जो इस अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो। यानी इस अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा समुच्चय में कोई ना कोई अवयव जब होगा तो इसका सीधा मतलब है कि यह अपर बाउंड नहीं होगा। तो हम कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, और ये क्या है? अल्फ़ा से छोटा कोई भी नंबर। तो सेकंड पॉइंट जो वो ये है कि अल्फ़ा से छोटा कोई भी नंबर समुच्चय एस का अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो दो बातें हैं सुप्रीमम होने के लिए। एक तो जिसे हम सुप्रीमम कह रहे हैं वो फील्ड का एलिमेंट तो होगा ही, जो ऑर्डर्ड फील्ड है उसका एलिमेंट होगा ही, और पहली बात तो वो स्वयं अपर बाउंड होना चाहिए, और दूसरी बात उससे छोटा कोई अपर बाउंड ना हो। तो सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि अल्फ़ा से छोटा कोई अपर बाउंड ना हो। तो अल्फ़ा से छोटा लेने के लिए तो हमने ले लिया कि कोई भी एप्सिलॉन धनात्मक संख्या, जब एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा से छोटा हो गया। अब ये कहा कि ये अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए यह है कि समुच्चय में कम से कम एक अवयव तो इससे भी बड़ा मौजूद होना चाहिए। इस बात को हम और शॉर्ट में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो समुच्चय का सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, LUB, लीस्ट अपर बाउंड, उसे उच्चक कहते हैं। अपर बाउंड हो और सबसे छोटा हो, सबसे छोटा का मतलब उससे छोटा कोई और अपर बाउंड ना हो। लेकिन सबसे छोटा शब्द हमने मेन डेफिनेशन में काम में नहीं लिया है। उसका कारण यह है कि किसी सेट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे छोटा बता पाएँ। इंटरवल्स हमने पढ़े ही थे, जैसे हमने इंटरवल ले लिया 2 5 ओपन इंटरवल, तो इसमें कौन से अवयव होते हैं? 2 से बड़े और 5 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं, ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 2 and 5। 2 नहीं होता, 5 नहीं होता इसका एलिमेंट। अब अगर हम इसमें कहें कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है तो हम नहीं बता सकते। सबसे छोटा जो शब्द है, हम यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट नहीं बता सकते। 2 खुद तो इस समुच्चय का अवयव नहीं है, लेकिन 2 से जो भी बड़ा लेंगे हम, जैसे कि 2.1, तो 2.1 इस समुच्चय का अवयव है, लेकिन ये समुच्चय का सबसे छोटा अवयव नहीं है। इससे भी छोटा अवयव समुच्चय में है, क्या है? 2.01।
लेकिन ये भी सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है इस समुच्चय का, इससे भी छोटा एलिमेंट समुच्चय में है 2.001। इस तरह से इस ओपन इंटरवल में हम सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा ये नहीं बता सकते हैं। क्लोज इंटरवल होता तो बता सकते थे, क्लोज इंटरवल 2, 5, इसमें हम कह सकते हैं कि इस समुच्चय का सबसे छोटा एलिमेंट 2 है। तो किसी समुच्चय में सबसे छोटा एलिमेंट या सबसे बड़ा एलिमेंट हम बता पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसलिए हमने सुप्रीमम की परिभाषा में सीधे ये नहीं लिखा है कि सबसे छोटा अपर बाउंड सुप्रीमम होता है। हमने ये कहा है कि जो अपर बाउंड होता है, जो सुप्रीमम होता है, वो क्या होना चाहिए, पहली बात तो वो खुद अपर बाउंड होना चाहिए, और दूसरी बात उससे छोटा कोई अपर बाउंड ना हो। तो जो स्वयं अपर बाउंड हो और उससे छोटा कोई अपर बाउंड ना हो वो सुप्रीमम कहलाता है। तो ये सुप्रीमम और अपर बाउंड की डेफिनेशन होगी। जैसे सुप्रीमम की डेफिनेशन है, सिमिलरली इन्फीमम की होगी। इन्फीमम की डेफिनेशन में बस लेस की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इन्फीमम की जो डेफिनेशन है उसके लिए एस किसी क्रमित क्षेत्र एफ का उपसमुच्चय है, तब कोई अल्फ़ा एस का निम्नक या इन्फीमम कहलाएगा। यदि तो निम्नक या इन्फीमम दो शर्तें होंगी। पहला तो वो अपने आप में लोअर बाउंड होना चाहिए। अगर अल्फ़ा ऑर्डर्ड फील्ड का एलिमेंट है और एस ऑर्डर्ड फील्ड एफ का एक सबसेट है, तो अल्फ़ा एस का इन्फीमम कब होगा? दो शर्तें हैं। पहली तो अल्फ़ा एक लोअर बाउंड होना चाहिए। लोअर बाउंड होना चाहिए का मतलब समुच्चय एस के सारे अवयवों से छोटा या बराबर होना चाहिए। और दूसरे पॉइंट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्फ़ा तो खुद तो लोअर बाउंड है, लेकिन इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा से बड़ा एफ का कोई अवयव एस का लोअर बाउंड या ऊपरी परिबंध नहीं हो। तो इसके लिए सेकेंड पॉइंट को कैसे व्यक्त किया है? स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लें, आर्बिट्रेरी नंबर विच इज़ पॉजिटिव। तो जब ये एक अल्फ़ा एप्सिलॉन धनात्मक संख्या ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन ऑलवेज अल्फ़ा से बड़ा नंबर व्यक्त करेगा। तो ये अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन व्यक्त कर रहा है अल्फ़ा से बड़ा कोई भी नंबर। तो हम कहना चाह रहे हैं कि अल्फ़ा से बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड नहीं हो। तो लोअर बाउंड कब नहीं होगा? लोअर बाउंड कब होता? जब ये समुच्चय के सारे अवयवों से छोटा या बराबर होता तो लोअर बाउंड हो जाता। तो लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए का मतलब समुच्चय में कोई ना कोई अवयव इससे भी छोटा होना चाहिए। तो दो बातें हैं, एक तो वो नंबर या वो अवयव ऑर्डर्ड फील्ड का अपने आप में लोअर बाउंड हो, और दूसरा उससे बड़ा कोई लोअर बाउंड ना हो। तो भावार्थ तो यही निकलेगा कि वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो समुच्चय का सबसे बड़ा लोअर बाउंड निम्नक कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ा शब्द जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी हम नहीं यूज़ कर रहे। तो वो लोअर बाउंड कि उससे बड़ा कोई लोअर बाउंड ना हो निम्नक कहलाता है। और उच्चक क्या था? वो अपर बाउंड जिससे छोटा कोई अपर बाउंड ना हो। तो लोअर बाउंड निम्नक को हम ये भी कह सकते हैं GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये समझ के उच्चक और निम्नक की परिभाषा होगी। उच्चक और निम्नक की परिभाषा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड की परिभाषा ये हो गई। हमने देखा कि अपर बाउंड अगर है तो बहुत हो सकते हैं, लोअर बाउंड अगर है तो बहुत हो सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि सुप्रीमम और इन्फीमम यदि हैं तो एक ही होगा। एक ही सुप्रीमम हो सकता है और एक ही कोई इन्फीमम हो सकता है। इन्फीमम दो नहीं हो सकते, सुप्रीमम दो नहीं हो सकते। कुछ पॉइंट्स इन सारी डेफिनेशंस को हम काम में लें तो कुछ निष्कर्ष जो यहाँ पे लिखे हैं, किसी समुच्चय के ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध या तो विद्यमान ही नहीं होते, मैंने अभी उदाहरण दिया था जैसे कैपिटल N का कोई अपर बाउंड नहीं होता, या फिर अनंत होते हैं। अगर हैं तो फिर बहुत होंगे, अकेला एक नहीं होगा, या तो होते ही नहीं हैं। अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। उच्चक और निम्नक यदि हैं तो अद्वितीय होते हैं, वो दो या तीन नहीं हो सकते। अगर है तो एक ही उच्चक होगा और एक ही कोई निम्नक होगा। प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है। अगर परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट है तो वो तो परिबद्ध हो ही जाएगा। परिबद्धता के बारे में और बता दें, यहाँ पर हमने उच्चक और ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध की परिभाषा पढ़ी है।
अगर अपर बाउंडेड विद्यमान है तो अपर बाउंड विद्यमान है तो समुच्चय अपर बाउंडेड कहलाता है, और लोअर बाउंड विद्यमान है तो समुच्चय लोअर बाउंडेड कहलाता है। अगर दोनों विद्यमान है तो समुच्चय परिबद्ध कहलाता है। तो परिबद्ध की परिभाषा भी इसमें अगर हम ऐड कर लें तो परिबद्ध कब होगा? समुच्चय जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों विद्यमान हो, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, तो दोनों तरफ से परिबद्ध कहलाए। अगर केवल एक चीज़ विद्यमान है तो एक साइड से परिबद्ध कहलाएगा। तो परिमित समुच्चय हमेशा परिबद्ध होता है। जैसे मैंने ये उदाहरण लिया था, परिमित समुच्चय 1 2 3 4 5 6 ये परिबद्ध है। और जब परिमित समुच्चय परिबद्ध तो होता ही है, उसका जो सबसे बड़ा अवयव, अधिकतम अवयव, मैक्सिमल एलिमेंट, वही अपर बाउंड हो जाएगा और वही सुप्रीमम भी हो जाएगा। और जो सबसे छोटा अवयव है वही लोअर बाउंड भी होगा एक, और वही इन्फीमम भी हो जाएगा। तो फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। उच्चक और निम्नक, हाँ, फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। और जो फाइनाइट सेट है उसमें जो महत्तम अवयव है वही हमेशा सुप्रीमम होता है, और जो मिनिमल एलिमेंट है, न्यूनतम अवयव, उस समुच्चय का सबसे छोटा अवयव, वही हमेशा इन्फीमम या निम्नक होता है। समुच्चय के ऊपरी और निम्न परिबंध उस समुच्चय में विद्यमान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो। ये कोई जरूरी नहीं कि उसी सेट में हो, लेकिन उस ऑर्डर्ड फील्ड में ज़रूर होने चाहिए जिसका वो सबसेट है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्रमित क्षेत्र के किसी उपसमुच्चय के ऊपरी परिबंध विद्यमान हो तो ये आवश्यक नहीं है कि उसका उच्चक भी विद्यमान हो। अब अपर बाउंड तो बहुत है, क्या सुप्रीमम है? ये वो पॉइंट है जिससे ऑर्डर्ड फील्ड और कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में अंतर स्पष्ट होगा। अभी हम ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ेंगे। और कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड यानी पूर्ण क्रमित क्षेत्र, उसमें फ़र्क दोनों में यही वाला पॉइंट होता है कि अपर बाउंड्स हैं तो सुप्रीमम भी है कि नहीं, यानी अपर बाउंड्स हैं तो सबसे छोटा अपर बाउंड है कि नहीं। तो अगर ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड है जिसके हर अपर बाउंडेड नॉन एम्प्टी सेट का सुप्रीमम भी मौजूद है तो वो कंप्लीट कहलाएगा। इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अभी हम केवल ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ रहे हैं, तो फिर भी मैंने यहाँ पर हिंट के लिए लिख दिया है, जो क्रमित क्षेत्र है उसकी किसी उपसमुच्चय का अगर अपर बाउंडेड विद्यमान है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसका सुप्रीमम भी विद्यमान हो। इसी प्रकार लोअर के लिए तो ये सुप्रीमम और इन्फीमम का कंसेप्ट हो गया। इसके बाद हम आए इस बात पे, 1 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। अभी हमने किया ही था, एक बार रिपीट कर दें जल्दी से। ये 4 एलिमेंट्स का सेट है और ये ऑर्डर्ड फील्ड आर के का सबसेट लिया है हमने। इसमें 4 और 4 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका अपर बाउंड होगी। 4 खुद अपर बाउंड है क्योंकि 4 समुच्चय के सारे अवयवों से बड़ा या बराबर है। ऐसे 5 भी अपर बाउंड होगा क्योंकि 5 भी इस समुच्चय के सारे अवयवों से बड़ा या बराबर है। तो 4 स्वयं और 4 से बड़ी हर रियल नंबर इसका अपर बाउंड होगा। 1 और 1 से छोटी हर वास्तविक संख्या इसका लोअर बाउंड होगा। 1 लोअर बाउंड है क्योंकि 1 समुच्चय के सारे अवयवों से छोटा या बराबर है। और 1 से छोटी कोई भी संख्या, कोई भी रियल नंबर ले लें, जैसे हमने ले लिया -3, तो -3 इस समुच्चय के सारे अवयवों से छोटा है तो -3 भी लोअर बाउंड होगा। 4 इसका उच्चक है क्योंकि 4 अपर बाउंड तो था ही, 4 सबसे छोटा अपर बाउंड भी है। या ये कहें कि 4 से छोटी कोई भी संख्या इसका अपर बाउंड नहीं हो सकती। जैसे 4 से छोटी कोई संख्या हमने ले ली 3.9, तो 3.9 इसका अपर बाउंड क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3.9 इस समुच्चय के सारे अवयवों से बड़ा या बराबर हो ऐसा नहीं है, 1 से छोटा है। तो 4 ही इसका सबसे छोटा अपर बाउंड है, यानी कि 4 अपर बाउंड है और 4 से छोटा कोई भी इसका अपर बाउंड विद्यमान नहीं है, इसलिए 4 इसका उच्चक है। इसी प्रकार 1 इसका निम्नक है। ये जो सेट है ओपन इंटरवल 2 5, ये ऑर्डर्ड फील्ड आर का सबसेट लिया है और इस सेट में 2 और 5 क्रमशः निम्नक और उच्चक हैं। 2 इसका लोअर बाउंड है क्योंकि इस समुच्चय के सारे अवयवों से छोटा है, लेकिन 2 से बड़ी कोई भी संख्या इसका लोअर बाउंड नहीं होगी। 2 से बड़ी कोई भी संख्या लोअर बाउंड नहीं होगी। 2 ही सबसे छोटा लोअर बाउंड है। क्यों नहीं होगी? जैसे 2 से बड़ी संख्या हमने ले ली 2.1, तो 2.1 इसका लोअर बाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि 2.1 से छोटा एलिमेंट तो इस सेट में मिल जाएगा 2.01।
लोअर बाउंड कब होता है 2.1, अगर ऐसा होता है कि 2.1 इस समुच्चय के सारे अवयवों से छोटा है, तो ऐसा तो है नहीं, तो 2.1 लोअर बाउंड नहीं है, यानी 2 लोअर बाउंड है, लेकिन 2 से थोड़ा भी बड़ा नंबर ले लेंगे तो वो इस समुच्चय का लोअर बाउंड नहीं होगा, इसलिए 2 इसका इन्फीमम है। इसी प्रकार 5 इसका एक अपर बाउंड है, लेकिन 5 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है। 5 से थोड़ा भी छोटा करेंगे तो वो इस समुच्चय के सारे अवयवों से बड़ा या बराबर नहीं आएगा, तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। तो 5 इसका एक अपर बाउंड है, अपर बाउंड बोल रहा हूँ मैं, अगर मैंने कहीं थोड़ी देर पहले लोअर बाउंड बोल दिया हो 5 को तो अपर बाउंड मान लेना। 5 इसका एक अपर बाउंड है, लेकिन 5 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, यानी 5 ही सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसका मतलब 5 इसका सुप्रीमम है। एक सेट ये है प्राकृतिक संख्याओं के व्युत्क्रमों का समुच्चय, यानी 1/n का सेट जहाँ n बिलोंग टू कैपिटल n, जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 उनके रिवर्स, यानी 1 1/2 1/3 1/4 ये समुच्चय। इसके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 उच्चक है और 0 निम्नक है। क्यों है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो समुच्चय है इसके अवयव में ये 1 ही सबसे बड़ा है, उसके बाद अवयव कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। अगर इस समुच्चय के एलिमेंट्स को हम रियल लाइन पर समझने का प्रयास करें तो 1 यहाँ पर है, 1/2 और छोटा हो गया, 1/3 और छोटा, 1/4 और छोटा, और फिर 1/5 1/6 एंड सो ऑन, सब यहीं आते जाएंगे, लेकिन सब होंगे 0 के दाईं तरफ ही, क्योंकि सारे अवयव इसके धनात्मक है। जैसे कि इसका हम बड़ा अवयव ले लें 1/100, आगे जाके 100वां अवयव 1/100 का मतलब 0.01, तो ये अवयव भी इस समुच्चय में है, और कहाँ है? 0 के दाईं तरफ। और बाद का अवयव ले लें इसका 1/1000, तो ये अवयव भी इस समुच्चय में है, और कहाँ पर है? 0 के दाईं तरफ, लेकिन इस वाले के बाईं तरफ, क्योंकि इससे छोटा है। तो इस समुच्चय के अवयव 0 और 1 के बीच में किस प्रकार हैं? पहला अवयव यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा और कम हो गया, चौथा और लेफ्ट में आ गया, फिर और लेफ्ट में, और लेफ्ट में, हर अवयव के बाद वाला अवयव उसके और लेफ्ट में आता जाएगा, लेफ्ट में आता जाएगा, और इसके सारे अनंत अवयव यहीं पर हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा अवयव है 0 के दाईं तरफ पास में है। 0 खुद नहीं है, 0 खुद इसका अवयव नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा कोई भी अवयव, इसका कोई भी अवयव होगा वो 0 के दाईं तरफ होगा। जितना आगे जाएंगे उतना छोटा अवयव हो जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा का मतलब 0 के और करीब जाता जाएगा। तो ये इस सेट का स्ट्रक्चर है। 0 से इस समुच्चय के सारे अवयव बड़े हैं, यानी 0 इस समुच्चय के सारे अवयवों से छोटा है, तो 0 इसका लोअर बाउंड है। 0 से बड़ा कोई भी अवयव ले लेंगे, 0 से थोड़ा भी बड़ा अवयव ले लेंगे तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उससे छोटे अवयव तो इस समुच्चय में मिल जाएंगे, इसलिए 0 सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं होगा, इसलिए 0 इसका इन्फीमम या निम्नक है। 1 इसका अपर बाउंड है, और 1 इसका सबसे 1 अपर बाउंड तो है ही। हम देखें कि 1 से बड़ी तो हर संख्या इसका अपर बाउंड हो जाएगी, क्योंकि 1 से बड़ी जैसे हमने 2 ले लिया, तो 2 जो है वो इस समुच्चय के सारे अवयवों से बड़ा है, तो 2 भी अपर बाउंड है। 1 अपर बाउंड है, 1 से बड़ा हर रियल नंबर इसका अपर बाउंड है, लेकिन 1 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होगा। जैसे 1 से छोटा कोई ले लिया तो वो अपर बाउंड क्यों नहीं होगा? वो नंबर अपर बाउंड इसलिए नहीं होगा कि उससे बड़ा अवयव तो समुच्चय में ही मौजूद है, यानी उस संख्या से समुच्चय के सारे अवयव छोटे या बराबर हों ऐसा सही नहीं है। तो 1 इसका अपर बाउंड तो है ही, सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो 1 सुप्रीमम है। तो ये जो समुच्चय, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस समुच्चय के सारे अवयवों में क्या रिलेशन है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर लेस देन और इक्वल टू 1 एंड आर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो सभी अवयव इस समुच्चय के 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे या बराबर हैं। 0 इसका लोअर बाउंड भी है, इन्फीमम भी है। 1 इसका अपर बाउंड भी है, सुप्रीमम भी है। 1 से बड़ी हर संख्या ओनली अपर बाउंड है, 0 से छोटी हर संख्या ओनली लोअर बाउंड है। तो इस तरह से हमने कुछ सेट्स, कुछ एग्जांपल्स लिए, अपर बाउंड, लोअर बाउंड और सुप्रीमम को आज पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।